नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज। मैं हूं अर्चना कश्यप। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संभावित नतीजों पर। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। विभिन्न दल अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और जनता का मूड भी बदल रहा है। आइए जानते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल क्या संकेत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगामी चुनाव में 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भाजपा पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुए तो वे धरना देंगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वास जताया है कि भाजपा 2026 के चुनाव में सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का वोट शेयर 30 से 40% के बीच रहा है और यदि इसे 10% और बढ़ाया जाए तो ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जा सकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीआईएमएस पार्टी राज्य में अपनी वापसी की कोशिश कर रही है। इसके लिए वे डेटा माइनिंग और राजनीतिक सलाहकारों की मदद ले रहे हैं ताकि अपनी रणनीति को आधुनिक बना सकें। 2026 साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2026 में बंगाल में फिर से खेला होगा और जोरदार होगा। ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं। दरअसल 2021 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने ही खेला होबे का नारा दिया था। उसके बाद से ही ये नारा देश भर में चर्चित हो गया था। बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने एक कंपनी भेजी है जिसमें प्रतिभाशाली लोग हैं। वे डेटा ऑपरेटर के पास जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में हरियाणा, राजस्थान के लोगों के नाम डाल रहे हैं। यह ऑनलाइन किया जा रहा है। भाजपा नहीं चाहती कि बंगाल में उसकी संस्कृति बरकरार रहे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र नहीं हैं। हम चुनाव आयोग के सामने धरना दे सकते हैं। चुनाव आयोग पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, इसी तरह उन्होंने महाराष्ट्र और दिल्ली को हराया, लेकिन हमने उनकी चाल पकड़ ली है। अगर मैं 26 दिनों तक धरने पर बैठ सकती हूं, तो मैं चुनाव आयोग के सामने भी धरने पर बैठ सकती हूं, ताकि उसकी विश्वसनीयता वापस पहले जैसी हो जाए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 20 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 11 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 38 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 21 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 51 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 21 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 14 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले
की 15 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 57 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 45 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी 3 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 13 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 2 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 82 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 69 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 21 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 107 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 111 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 12 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 128 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 117 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 134 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 118 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 13 सीट जीतने को मिल सकती है।
तृणमूल कांग्रेस को 20 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 155 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 139 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। तो ये था हमारा ओपिनियन पोल। आंकड़े और लोगों की राय से साफ है कि इस बार बीजेपी को चुनौती देना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सी पार्टी जनता का भरोसा जीत पाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। आपके विचार और सुझाव हमें जरूर बताएं। अगले अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसएन न्यूज के साथ। नमस्कार। चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक परिदृश्य में कई बदलाव संभव हैं। सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। जनता का मूड भी समय के साथ बदल सकता है। हम आपको आगामी चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चुनाव से जुड़ी और भी खबरों के लिए देखते रहें एसएन न्यूज़ नोट। यह स्क्रिप्ट ताज़ा ओपिनियन पोल और समाचार स्रोतों पर आधारित है। चुनाव परिणाम वास्तविक मतदान पर निर्भर करेंगे और समय के साथ जनमत में बदलाव संभव है।